चालू कर दिया स्टार्ट हो गया। हाँ सर। चलो देखो इधर अपन क्या पढ़ रहे थे, COS। हाँ सर। उसके एग्जाम्पल्स कुछ कर रहे थे, तो मैंने बोला कुछ भयंकर भयंकर एग्जाम्पल्स भी आएंगे, तो उसको अपन एक फ्रेश डे के साथ स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है सर। तो यहाँ पे ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन, यहाँ पे ये Me आ गया, और यहाँ पे ये Br आ गया, यहाँ पे आयोडीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे भी आयोडीन आ गया, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे भी Me आ गया। अब बोलो इसमें COS होगा या नहीं होगा? होगा जल्दी सर। बोलो। होगा कैसे? सर। ये ऐसे, हाँ। ये ऐसे, और मिथाइल का और ब्रोमीन का। और एकदम सही, वेरी गुड। बट बताओ कौन सी दो रिंग प्लेन में होंगी? लेफ्ट वाला और एकदम राइट वाला। हाँ समझे। हाँ तो सर। इट विल कंसिस्ट ऑफ, मैं वही देख रहा था कि है ना आप क्या उसको कैसे, थोड़ा मेरे को लगा कि आप है ना ब्रोमीन को लेफ्ट वाले में लिख दोगे, मतलब बीच वाला रिंग में लिखोगे ऐसा, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। हाँ इसके अंदर POS ना सर, अम, सर POS एक दिखेगा। सोच लो। हाँ सर। ओके, POS नहीं आएगा बेटा इसमें। सर अगर उसको बीच में से स्लाइस किया तो। हाँ स्लाइस काटोगे तो ऊपर नहीं का और हाँ नीचे हाँ का हाँ पार्ट मैच नहीं होगा ना। हाँ हाँ नहीं होएगा नहीं होएगा। ओके, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले है ना वीडियो हाँ। जरूर देख के जाओ, फायदा होगा, नहीं तो फिर है ना अरे वो सर टाइम पास मैंने होगा। मैंने हर एक वीडियो नहीं देखा, मैंने वापस से स्टार्ट किया देखना। कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का? हाँ सर। मतलब सब मत देखा करो एक साथ, जो नेक्स्ट क्लास में आने वाला है ना, ऐसे हाँ किया करो, टोटल मान लो ऐसे 35 वीडियो है ना, तो एक दिन बैठ के इन सिंगल स्ट्रेच 3 देख लिया था। अरे तो सर अभी देखो ना अपना जो स्टार्टिंग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का हुआ था ना सर, उसका वीडियोस है ही नहीं क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था उसका। ओए, ऐसा भी है क्या? हाँ हमने सीधा फोटो इलेक्ट्रिक से चालू किया था। ओए माय गॉड, ये तो गलत हो गया यार। मतलब ये जेजे थॉमसन की थियरी वेरी का सब इंटरेस्टिंग पार्ट, वो सूरज गोल, चंदा गोल, पृथ्वी गोल, वो नहीं सब है इंटरेस्टिंग बताया ही नहीं मैंने, वो, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ ना सर, हाँ इसके तभी लिए भूल मेरे को गया। पता नहीं। राइट राइट राइट, मतलब डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट हुआ। हाँ तो तुमने शायद नोट्स बनाया था ना तब। उसका तभी नोट्स बना था हाँ सर। तभी वो रेडियस का फॉर्मूला तुमने लिखा था। हाँ। और मेरे ख्याल से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, distance of रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बेटा, न्यूक्लियस के कितने नजदीक तक अल्फा पार्टिकल जाता हाँ है, पता है वो उसके ऊपर, हाँ हाँ पता है उसके पता है। ऊपर कुछ भयंकर श्रम भी किए थे अपन ने। हाँ हाँ बहुत बहुत गंदा था। सब रिवाइज कर लेना, इसमें नहीं हाँ होगा POS। चलो इसमें बताओ, POS। तुम ये सोच, दोनों दोनों POS COS दोनों। सर इसके अंदर है ना COS दिखेगा, मोस्टली नहीं लग रहा है लेकिन। ओए मेरे प्यारे सिद्धू, तू कैसे भूल गया कि ये दोनों रिंग जो होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी? हाँ तो नहीं दिखेगा। ओके गुड, नो POS। COS, नो COS। नो POS। हाँ। ओए नेक्स्ट वाले का बता। हाँ सर। हाँ एक सेकेंड। नहीं दिखेगा।
क्या? COS नहीं दिखेगा सर। POS? POS भी नहीं दिखेगा। ओए सोच ले एक बार वापस। हाँ सर, नहीं दिखेगा। पक्कू? हाँ सर। और इसमें POS दिखेगा। स्लाइस। हाँ। हाँ और ना ऐसा स्लाइस काट दे क्योंकि प्लेनर है ना, देखना। हाँ हाँ हाँ। स्लाइस मारोगे इसको। चलो ये नेक्स्ट वाले का बताओ। सर COS नहीं दिखेगा उसके अंदर। यस। POS POS? दिखेगा। POS क्या दिखेगा। बात है। हाँ। POS कौन सा? स्लाइस। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। नेक्स्ट। CS3 CH C डबल बॉन्ड C HCS3। इसमें बताओ COS POS दिखेगा कि नहीं? सर इसके अंदर है ना, COS दिखेगा। COS दिखेगा? हाँ। अरे बेटा दोनों देखो ना, नहीं इवन एक नंबर ऑफ सेकेंड, डबल अरे बॉन्ड है। हाँ हाँ हाँ, वो दिमाग से अभी निकल रहा है सर। हाँ, नहीं दिखेगा मतलब तो एक COS। चीज देख रहे हो ना तुम बेटा, कि इसमें पीछे का सब यूज होता है। हाँ। जो कुछ भी पीछे पढ़ते हैं वो सब यूज होता है। एनीवेज, चलो आगे और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। बोलो। COS दिखेगा है। इसका ये है ना, ये इस प्लेन में होता है और ये परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। उसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना था ना सर। हाँ हाँ, तो हाँ। बोलो ना, कभी आएगा क्या बराबर? नहीं। हाँ, अगर इधर भी BR लिख दो और इधर भी BR लिख दो ना, तो इसमें स्लाइस कट आ जाएगा। हाँ गुड। तो समझा। इसी के साथ खत्म होता है। बताओ क्या? COS। नेक्स्ट आता है, बोलो क्या? AOS। हाँ। Axis of symmetry. It is an imaginary line about which, if any object or molecule हाँ। is rotated. नहीं, हाँ सर से बात करना है। हाँ सर, मम्मा को बात करना है आपसे। हाँ दे दो ना। हाँ। हेलो। हाँ गुड इवनिंग मैडम, बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली ना एक हमारे पहचान के डॉक्टर है, दे आर प्रैक्टिसिंग इन मीरा रोड। उनका हम्म बेटा अभी अपियर हुआ था नीट में एंड ही इज हम्म। गॉट सम 357 और समथिंग। सर ओके एक्चुअली ओके। प्लानिंग टू रिपीट। हाँ हाँ। तो सर आप लोगे क्या उसका क्लास? वो देखना पड़ेगा मैडम कि उसने मतलब कितना उसको आता है, नहीं तो पता चलेगा कि जैसे कि अगर प्रॉपर उसका हुआ होगा, थोड़ा सपोर्ट का जरूरत होगा तो ले लूंगा मैं। बट हम्म। अगर ज्यादा कराना होगा तो फिर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होगा। हाँ सर, मैं आपका नंबर उनसे शेयर करती हूँ, सो दे माइट गिव यू अ कॉल। ओके ओके। ठीक हाँ है बट सर। उनको बोल देना कि मतलब आफ्टर 10 ही कॉल करने के लिए। आफ्टर 10 PM ना? हाँ ठीक है सर, हाँ वो तो मैं कभी भी हाँ कॉल करेंगे तो आफ्टर 10। चलेगा सर। ओके, ठीक है ओके। थैंक यू सर। ठीक है। वो कनेक्ट नहीं होता है। अरे अभी नहीं, अभी टाइम वेस्ट होएगा। और सिद्धू
It is an imaginary line about which, if any object or molecule is rotated, we get similar wave after Okay. definite angle of rotation. हाँ सर रुक सर 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 मेरे को एक डाउट है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो क्या हुआ था कि ये अपना एमजे का एक केमिस्ट्री का डाउट ग्रुप है ना, तो उसपे ना इनांशुमर और ये सब आया था, ठीक है। ओए बोलो। तो हाँ हाँ मैं ट्राई कर रहा था सॉल्व करने का, तो मेरे को है ना सर दो ऑप्शन के बीच में डाउट आ गया। हाँ बोलो। हाँ तो है ना सर, ऑप्शन ए है 1,2, नहीं सॉरी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एक कितना, सेकेंड। 1 ब्रोमो। 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन यस। जिसके अंदर है दूसरा। ना, जिसके अंदर है ना सर एक ब्यूटेन नीचे है और एक क्लोरीन ऊपर है, और बाद में उसका एक दूसरा मतलब एक के अंदर दो ऑप्शन दिया है, और है ना एक का वो दूसरा बोला है कि क्लोरीन नीचे एंड ब्रोमीन ऊपर है, एंड वो ब्रोमीन का पोजीशन, हाँ वो मतलब, अरे सर रुको मैं ड्रॉ करके बता दो सर ये। रुको रुको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। रुको रुको। 1 ब्रोमो 2 हाँ क्लोरो। हाँ हो गया ना ये? हाँ। ये डॉटेड है ऐसा, ऐसा और ओके समझा। ये सॉलिड वेज। हम्म। बाद में सर इसका इनैन मतलब उसके अंदर पूछा पेयर ऑफ इनैनशोमर, ठीक है। तो है ना सर इसका दूसरा एग्जांपल है ना, हमें ऐसा दिया है ऐसा, ठीक है। बाद में हम्म। एक सेकेंड, ब्रोमीन ये क्लोरीन, अच्छा ठीक है आपने ऐसा ही बना दिया ना, हाँ चलेगा। ये सॉलिड और इस पे ब्रोमीन, और बाद में इधर ये डैश वाला, और इधर क्लोरीन, ये सही है, ये इनैनशोमर है सर। ब्रोमीन और क्लोरीन डैश पे आरएस चेक करना पड़ेगा बेटा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो चेक कर लेंगे तो आ जाएगा। रुको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और सर एक इसमें एच का क्या बताया? एच का सॉलिड पे रखा है कि डॉट पे? एच को एच मतलब यहाँ पे एच भी होगा ना एक, सर, तो एच को नहीं नहीं उधर बस ब्रोमीन पता है, ब्रोमीन और सिर्फ क्लोरीन। ब्रोमीन को, सिर्फ हाँ ब्रोमीन को डॉट पे दिखाया बस। हाँ ब्रो, अरे सर वो देखो, एक सेकंड रुको, जैसा एग्जैक्टली ये लोगों ने दिया ना मैं वैसा बनाता है। हम्म। इधर ब्रोमीन है, हम्म, इधर क्लोरीन है ऐसा, हम्म। और बाद में उसका वो ये लोगों ने ऐसा मिरर बना, इमेज बना हाँ अभी इधर क्लोरीन है और इधर ब्रोमीन है, ये सर मेरे हिसाब से होना चाहिए ये सर। है। ये तो बेटा आइडेंटिकल है, पलट दो देखो इसके जैसा ही हो जाएगा। हाँ आइडेंटिकल है, दे आर नॉट इवेंचुअली। अच्छा आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल है, देखो ना। ओके, इसको पलटी मारोगे, इसको इधर पलटी मारोगे तो बी आर पीछे चले जाएगा और हाँ हाँ क्लोरीन हाँ आगे आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। और बाद में सर एक दूसरा, ये दूसरे वाले में मैं फंस गया था एक, आइडेंटिकल का ऑप्शन है कि नहीं? नहीं इनांशोमर दिया है बस ऐसा, एक ऐसा, चार ऑप्शन कौन सा हो तो बताओ। अरे हाँ सर ये दूसरा ऑप्शन है अभी। नहीं नहीं, ये पहले क्वेश्चन के ऑप्शन। अरे सर वही तो एक ड्रॉ कर रहा हूँ, सम सर क्या बोल बोल क्या रहे हो आप सर। मतलब उन लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था ना, ये पहला वाला, जैसे नहीं ये और ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा था ना, व्हाट आर दीज। नहीं नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज अ पेयर ऑफ इनैनोमर, ये लोगों ने चार ऑप्शन अच्छा दिया अच्छा। है, तो हाँ हाँ एक समझा ऑप्शन के समझा, अंदर उसमें दो से एक है। ऑप्शन ये था। ये था हाँ हाँ, और हाँ इसमें दूसरा हाँ। हाँ, और बताओ बताओ अभी हाँ। इसका ऐसा, इस एक ऐसे ऐसे, और ये ऐसे सॉलिड, ये इनैनोमर है क्या सर, मेरे को लग रहा है। दोनों पे मिथाइल ग्रुप है। नहीं सिर्फ ऐसा दिखा है तो मोस्टली हाइड्रोजन होएगा। नहीं मिथाइल ग्रुप रहेगा। बस नहीं सर कुछ मिथाइल मिथाइल कुछ नहीं दिखाया, हाँ ये इनांशोमर हो जाएगा। ये होएगा ना। हम्म।
सर ये वाला क्यों है इनैंशियोमर और ये वाला क्यों नहीं है ब्रोमीन वाला? देखो इस पे है ना, इस पे ये सॉलिड पे है और इस पे वेज पे आ गया, हाँ और इस पे डैश वेज पे है, इस पे सॉलिड वेज पे आ गया, बराबर हाँ ना? हाँ तो देखो बेटा है कैसा, मतलब पता है, मैं अगर ये मॉलिक्यूल को पलटूं, मतलब पलटूं, तो ये हाँ किधर आएगा, डैश पे, और ये किधर आएगा, वेज, ये सॉलिड वेज पे आएगा, बराबर ना? हाँ 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 लेकिन है ना, पलटने के बाद ये मॉलिक्यूल इधर चले जाएगा, ये ग्रुप इधर चले जाएगा, तो पलटने के बाद दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और सुनो सुनो, ये सब है ना चूरन मेथड है पहचानने का। मैं तुमको है ना आगे चल के आरएस कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। क्या? आर आरएस एस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ उससे है सर ना चुटकी चुटकी इसके बजा के अंदर तुम है ये ना सीख जाओगे। सर, इसके अंदर है ना ऐसा कुछ दिया कि डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाँ लेबल्ड यही है, यही कार्बन है, ए एंड बी। यही है। तो A इज इक्वल टू हाँ। आर, B इज इक्वल टू एस, ऐसा सब दिया है। तो वो सब तुमको पढ़ाया नहीं है, तो लोग पूछ कैसे रहे हैं? नहीं सर, ये बड़े स्टैंडर्ड का आगे वाले का है, 12th स्टैंडर्ड का है ये। अच्छा, तुम्हारी ऐसे क्यूरियोसिटी हुई जानने की? हाँ सर, ये लोगों ने डाउट ए पूछा तो मैं सॉल्व कर सिद्धू, रहा था। अब तेरे को बहुत मारूंगा, बाद में किया कर, ये पूरा अपना हो जाने के बाद ये सब सॉल्व कर लेगा तू, अरे समझा? सर इनैंशियोमर ही तो था, इसके लिए तो मैं नहीं नहीं पूछ नहीं, रहा था। इनांशु मर का अभी कुछ पढ़ाया नहीं है तेरे को, चल चल चल, अच्छा जल्दी मिटा, अच्छा, जल्दी ठीक मिटा। है ठीक है। हम्म। हाँ सर। मेरे को लगा डाउट आया, पूछ रहा, अभी ये आगे का है, आगे का मतलब समझ रहा है, ये आगे हाँ अपन जाएंगे ना तो आएगा। अच्छा। हाँ, वो आर रेक्टस होता है, एस सिनिस्टर होता है, वो आगे सिखाएंगे। समझा? हाँ समझा। चलो देखो अभी इधर। It is an imaginary line about which, if any object or molecule is rotated, we get a similar view after a definite angle of rotation. चलो एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ठीक है? हाँ सर। कंसीडर अ क्यूब। हाँ एक क्यूब ले लेते हैं, हाँ? हाँ समझा? हाँ सर। अब इसको मैं अगर ऐसा क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो ये फ्रंट वाला इमेज मेरे को कितने एंगल के बाद वापस दिख जाएगा, ये वाला? ये वाला 90। वेरी गुड। ठीक है, हाँ 90 पे भी दिखेगा, 180 पे भी दिखेगा, फिर हाँ, 270 पे भी दिखेगा, 270, और 370 360, पे भी 360 पे भी 360। हाँ दिखेगा। हाँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इफ वी स्टार्ट रोटेटिंग this axis, if we start rotating this axis, we find after each rotation, we find after each rotation of 90 degree similar phase, right ना? हाँ सिमिलर फेस मतलब स्क्वायर व्यू। हाँ नाउ नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, ये जो अभी ये डाउट आया था ना वो क्लियर करेंगे कि 90 पे भी तो आ रहा है, 180 पे भी तो आ रहा है, तो उसके हाँ लिए हाँ large number of, an object can have large number of axis of रोटेशंस। symmetry. अच्छा। So in order to
identify, in order to identify axis of symmetry, its name is kept CN. समझ में आया? हाँ Where n is equal to 360 by theta. और ये थीटा क्या है? थीटा इज कॉल्ड डेफिनिट एंगल ऑफ रोटेशन. मतलब वो मिनिमम कितना चाहिए रहेगा ताकि वो फेस वापस से मिले. बराबर. मतलब अगर इसके अंदर 90 था तो अगर n करेंगे 360 by 90 वैसा. ओए वेरी गुड यार, तू तो इंटेलिजेंट है. यस सर का स्टूडेंट है. परफेक्ट. इधर देखो, थीटा अच्छा तो डेफिनिट C, एंगल ऑफ अच्छा रोटेशन. हाँ तो C4 तो मतलब हाँ तो वो ऐसा प्लेन बोलेंगे में इसके 4 अंदर. कार्बन है. हाँ तो इसमें ऐसे बोलेंगे कि इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. हाँ समझ में. हाँ हाँ समझा. A given object is repeated. For given object, the repeated form is observed at 90 degree. सर ऐसा देखे तो कोई कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना जिसके अंदर हर एक अलग अलग प्लेन को कंसीडर करेगी वो लोगों का अलग अलग ये आएगा थीटा का वैल्यू. मतलब किसी के लिए 60 हो सकता है और किसी के लिए 30 हो सकता है और सेम ही कंपाउंड के अंदर हो सकता है ना ऐसा सर. वापस बोलो वापस. सर एक ही कंपाउंड जिसका शेप बहुत अलग अलग है मतलब ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है तो उसका कोई भी एक प्लेन कंसिडर करेंगे तो वो हर टाइम सेम एंगल रिपीट थोड़ी ना आएगा कि ये 60 डिग्री पे हाँ इसका तो प्लेन उसको बोलेंगे ना बेटा कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं फिर. है ही नहीं. हाँ ओके. और अच्छा है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी तो बेटा वो पीपीएल दिखाएगा. हाँ समझा. वो लाइट का जो था हाँ प्लेन पोलराइज लाइट. प्लेन पोलराइजेशन लाइट प्लेन पोलराइजिंग लाइट जो हाँ भी. हाँ. therefore it will be called as C4 axis of symmetry. बोलो समझ में आया. हाँ इसी को मैं बेटा दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूँ. पता है कैसे? ये देखो. ओए ये तो गड़बड़ हो गया. मतलब वो क्यूब को ही है ना, मैं टेढ़ा. दूसरे स्टाइल से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. हाँ क्यूब को टेढ़ा रख दिया थोड़ा वही ना. बराबर. हाँ वैसे ही करना चाहता हूँ. सर तो वो एग्जैक्ट प्लेन मिलने के लिए हमें 90 घुमाना पड़ेगा लेकिन है ना सर अगर हमें उसको स्क्वायर बनाना है तो 45 करना पड़ेगा. ये देख इधर देख. उसका जो नॉर्मल स्क्वायर जैसा दिखता है सर उसके लिए 45 करना पड़ेगा. देख देख बेटा तेरे को समझाता हूँ. हाँ सर. ये देख, ये तेरा जो पॉइंट था वो ये था ना, हाँ ऐसे था ना. हाँ तो सर. यहाँ से ये ऐसे इस पॉइंट तक आने का है, वापस इसको इधर लेके आने का है. तो ये एंगल कितना है? 90 है ना बेटा. 90 है. हाँ समझ में आया? ऐसा इजीली समझ जाने का. या फिर ऐसे देख, ऐसे देख. इसके जस्ट पीछे एक रेड लाइन है सपोज. चल हाँ दूसरे तरीके से समझाता हूँ. हाँ ये पीछे रेड लाइन है बराबर. ये हाँ दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180. 180. अब ये फेस का आधा है. ये फेस मान ले, ये राइट वाला जो फेस है इसका हाफ ऐसा है. हाँ राइट. तो ये दोनों का आधा एंगल है ना. हाँ तो ये 90 होगा ना. हाँ समझा ना. हाँ सर. तो 90 पे रोटेट करना है. क्लियर. हाँ अब अब इसको देखो, जा. इसको देखो इसको. ये देखो. अब इसको है ना ऐसे ऐसे रोटेट करो. हाँ तो देखो 90 के बाद आ जाएगा ना सेम फेस. हाँ 90 के बाद आएगा सर. ओके पक्का. हाँ 90 के बाद आएगा कि नहीं आएगा 90 पे? एक सेकंड ध्यान से सोचना, ध्यान से. सर आ
आ तो जाना चाहिए। नहीं देखो ये है ना, ये अब अगर तुम देखो ना तो ये अब एज के सेंटर पे से पास हो रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये एज का सेंटर है हाँ और ये इस एज का सेंटर है, बराबर। हाँ और अगर 90 पे घुमाओगे तो ये वाला पार्ट सामने आएगा, इसका सेंटर होगा कोई तो सामने आएगा, हाँ। कि ये वाला सेंटर सामने आएगा। क्या सर वापस से बोलो। देखो देखो, अगर 90 से घुमाओगे तो रेड वाला इधर आ जाएगा ना, रेड वाला किधर आएगा? इधर इधर इसके जगह पे। अगर हम इसको घुमाएंगे सर, एक सेकेंड, अभी जो घुमाने का आप बोल रहे हो कि उसको कैसे, क्लॉकवाइज घुमाने का कि गोल घुमाने का? ऐसे घुमाने का इस एक्सिस पे। ऐसे ना, तो अरे सिंपल, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो अभी स्लांटेड वे में लिया है क्यूब को तो 180 ही घुमाना 180 पड़ेगा। होएगा। हाँ सर, इसके अंदर, अरे सर मेरे को क्या लग रहा था आप ऐसे उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो इसके लिए। नहीं नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे भी अगर घुमाना है तो तुमको 180 घुमाना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि 180 घुमाओगे तो एग्जैक्ट पीछे साइड का इमेज आ जाएगा ना। सर 90 घुमा सकते हैं, 90 घुमाएगा? क्लॉकवाइज के लिए 90 कर सकते हैं सर। नहीं, क्लॉकवाइज पे 90 करेगा बेटा तो तेरे को स्क्वायर आएगा ना सामने, ये देखना, ये वाला स्क्वायर। एक सेकंड, सर अगर है ना उसका 45 किया तो स्क्वायर आएगा ना। ये जो वैल्यू है ये सेंटर है, हाँ, ठीक है ना। इसको तू कैसे बोल रहा है, क्लॉकवाइज घुमा दो 90। क्लॉकवाइज 90 घुमाओ। हाँ तो ये जो पार्ट है इसका ये राइट साइड जाएगा, हाँ राइट साइड जाएगा। तो इधर देखिए ये वाला पार्ट है और इधर ये वाला पार्ट है, हाँ, इसके सामने लेगा तो ये वाला पार्ट रहेगा, ये सब घूम जाएगा, घूम जाएगा। बराबर। और इसके बीच का ये एंगल 90 है हाँ, और ये एंगल कितना है, ये वाला, ये भी 90 है। ये भी 90 है। तो परफेक्ट ये वाला पोर्शन तेरा सामने आएगा, ये देख ऐसे, ये वाला सामने आएगा। और फिर इसके पीछे ही, इसके पीछे ही ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला। हाँ हाँ, अरे सर नहीं, अरे कैसे बताऊँ मैं आपको। अम हाँ सर, वो सर ऐसा कोई वो लॉक है कि ऐसा घुमाते हैं ना वो, दरवाजे के ऐसे पीछे रहते हो लॉक घुमाते हैं नहीं ना, मैं समझ रहा हूँ बेटा तू कैसा बोल रहा है, लेकिन वैसा कैसा है पता है, घुमाने का अगर बोल तू रहा हूँ मैं। अगर तू इसको 90 वाला घुमाएगा ना, अच्छा तू ऐसा घुमाने को बोल रहा है क्या, ये हाँ पूरा ऐसा लेके हाँ, ऐसा, नहीं नहीं वही नहीं 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 वही नहीं नहीं नहीं, वही। अपने को एक्सिस के अलॉन्ग घुमाने का बेटा, ये हाँ, एक्सिस पे घुमा, एक्सिस पे घुमा, एक्सिस पे। एक्सेस पे घुमाओ। मतलब हाँ इसको अगर इधर लेके जाएगा ना तो इसको इधर लेके आने का है। हाँ ये हाँ पूरे को, पूरे मॉलिक्यूल को कैसे भी नहीं घुमाने का है, हाँ, एक्सिस पे, ठीक है। एक्सिस पे। हाँ सर, मैं कब से वही बोल रहा था सर, उसको क्लॉकवाइज ऐसा घुमाएंगे तो मैं बोल हाँ रहा तो था। एक्सिस पे C2 ही होगा ना। हाँ अभी पता है मम्मी, मैंने तुम्हारे मम्मी को क्या बोला कि वो देखना पड़ेगा ये वो, क्योंकि देख रहे हो ये सब समझाना होता है। अच्छा। अगर इमेजिनेशन नहीं होगा तो मैं पागल हो जाऊंगा ना, मतलब उसके डैड नो डाउट हाँ पूछेंगे सर व्हाट विल बी द फीस, और नीट रिपीट है और 8 महीने के बाद एग्जाम है। हाँ 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 तो मैं बोल दूंगा कि हाँ सर आई चार्ज 2 लाख रुपीज, और मान लो मैं उसने दे भी दिया और फिर मैंने मतलब क्लियर नहीं कराया तो फिर नाम पे धब्बा आएगा ना यार। हाँ हाँ इससे अच्छा पहले ही देख लें कितना उसका बेसिक्स हुआ है, कौन से क्लासेस में था, सब कुछ। हाँ, मतलब ऐसा टेस्ट करोगे क्या सर उसको पहले, ऐसा कि पूछोगे हाँ हाँ, क्या पहले कितना मतलब आता ऐसे है और। पूछूंगा कि एक सेशन रखते हैं बेटा, मतलब ऐसे, देन आफ्टर दैट विल डिसाइड। हाँ तो सेशन में कुछ क्वेश्चंस बेसिक बेसिक रहेंगे, वो पूछ के मेरे को पता चल जाएगा कितना नॉलेज है। बेसिक्स में हाइब्रिडाइजेशन और यही सब पूछूंगा, अच्छा। हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा सा फिजिकल के कंसेप्ट 11th 12th के। अगर वो सब आते रहेगा तो फिर ले लेंगे, फिर रेगुलर क्लास ले लेके है ना, मतलब हाँ ऐसे अल्टरनेट एक एक 2 2 3 दिन के बाद। वो कैपेबल होगा तो क्लियर कराएंगे ना यार, अपना काम ही वही है। हाँ सर, और एक लिस्ट ऑर्गेनिक का में कितना क्वेश्चन आता है ये? ऑर्गेनिक का 12 क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छा, फिक्स और बताओ। चैप्टर है 14। हाँ, एक है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा किस में से पता है? फिजिकल। नहीं नहीं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, हाँ इसके सेकेंड हाफ से। अभी अपन ने 2 हाफ किया है ना, और 2 हाफ बाकी है, तो जो हाँ, 2 हाफ बाकी है ना वो उसमें से आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला। हाँ वही, जो भी उसमें फंसूंगा ऐसा। नहीं नहीं,
उसमें मतलब उसमें से क्वेश्चन फंसेगा। हाँ हाँ वही वही वही, हाँ मतलब उससे क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादातर। हाँ, और उसमें है ना, उसमें ये वाला कंसेप्ट लगता है। सेम इमेज इज रिपीटेड आफ्टर रोटेशन ऑफ, 180 डिग्री। ये ठीक वाला है, कंसेप्ट लगता है मतलब। अरे मैं ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ तुमको। अच्छा हाँ, ठीक है मैं ठीक है। वो वाला बात भूल गया मतलब। अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसा है, हाँ। हाँ सेम इमेज इज रिपीटेड आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, सो इट इज हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी सिमेट्री। जैसे मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, देखो ये सब तुमको आने वाला नहीं है। अभी ओके। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम रहते मीरा रोड में हो ना, हाँ और नीट की एग्जाम बांद्रा तक मांगती है, हाँ। लेकिन मैं तुमको है ना खींच के लेके जा रहा हूँ चरनी रोड तक। ओके। समझ में? और ये हर जगह कराते हैं, हर जगह कराते हैं मतलब। कैसा हाँ पता है, अगर तुमको 500 मीटर दौड़ना है बेटा, तो अगर तुम 500 का ही तैयारी करोगे ना, कभी 500 नहीं ला, 500 हाँ मीटर कभी हाँ, नहीं दौड़ 600 पाओगे। और 700 के लिए मेहनत हाँ, करना तुमको पड़ता 600 700 नहीं, अगर बहुत परफेक्ट 500 टू 500 लाना है ना, तो 1000 या 1200 दौड़ना होगा, है। हाँ तब आके आधा आएगा। क्योंकि अपना एफिशिएंसी है ना, मतलब आधा हो जाता है, 50% हो जाता है। 2 साल हाँ का गेम है ना, तो हाँ, ऐसा है। इसके लिए ऐसे कराता है। समझा सर। समझे? ऐसा है। और पैटर्न सिर्फ एक फॉलो रखोगे ना, सिर्फ ऐसे सोचने का ना कि मेरी जिंदगी में ना 750 दिन है ना, वो कुछ मेरे को अलग करना है, और एक बार 750 डेज बेटा रेगुलर फॉलो कर लोगे ना, क्योंकि मैं बताऊं, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अगर मेरे को अभी कोई बोल दे ना कि नीट के क्वेश्चन ऐसे लेके सब सॉल्व कर दो, तो मैं हाँ। नीट नहीं क्लियर कर पाऊंगा, पता है तुमको? अच्छा। हाँ, फिजिक्स और बायो नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ हाँ और शायद केमिस्ट्री में भी है ना, मैं गलत कर दूं एक आध दो, क्यों पता है? मेरे को वो एग्जाम एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ मतलब वो बैठ के है ना, मेरे को आदत नहीं है कि फटाफट 45 क्वेश्चन करूँ हाँ हाँ, समझा। एक एक मिनट में, ये वो। और बोलते हैं ना, ज्यादा बुद्धि लगाऊंगा तो शायद वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हाँ जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा हो, सोचेगा भी बहुत एंगल से। हाँ लेकिन नीट आसान होता है, तो शायद उसमें चांसेस है कि 45 में से 45 44 कर दो। लेकिन अगर ऐसे बोलो ना कि बैठ के ऐसे क्लियर कर पाए, तो नहीं, क्योंकि अब वो मैराथन हमने ने छोड़ दिया, वो प्रैक्टिस छोड़ दिया है। तो वो एक है ना पीक स्टेज होता है, मतलब जिसमें है ना अपना परफॉर्मेंस पीक पे होता है, ओके। और तभी अपने को है ना वो एग्जाम देना होता है। जैसे बताता हूँ तुमको, जैसे अपना मैच पूरा रहता है 50 ओवर का, लेकिन असली डिसीजन है ना लास्ट का 5 ओवर का गेम रहता है। हाँ 45 तक नॉर्मल चलते रहता है, लेकिन एंड में आता है। और फुटबॉल में भी अपना 30 मिनट्स हाँ, का गेम रहेगा, स्टार्टिंग में नॉर्मल रहता है, लेकिन एंड के 10 मिनट्स 5 मिनट्स बहुत देखो। बहुत भयंकर रहते हैं हाँ। हाँ, तो वही है, वही है, इसमें भी ऐसा ही रहता है। स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से चलेगा, अच्छे से, और जैसे ही 12th में आओगे ना बेटा, ये सारे कंसेप्ट उधर आ जाएंगे। और हाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं मतलब, पता है, 500 मीटर का रेस है ना वो, तो वो 400 350 पे ही खत्म कर देते हैं। तो उसमें तो 100% गारंटी हो गई कि आप वो रास्ते पे चल रहे हो जो आपको मंजिल कभी दिलाएगा ही नहीं। हाँ, समझा। मतलब जैसे बोलता है ना, आपको चर्च गेट जाना है, लेकिन आपने ट्रेन पकड़ी बांद्रा की, हाँ जो कि सिर्फ बांद्रा पे ही हॉल्ट कर जाती है, हाँ तो फिर वो तो फिक्स है ना, कभी क्लियर नहीं होगा। हाँ। ऐसा है। तो इसको क्या बोलेंगे? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझा? हाँ तो समझा। फर्स्ट केस में जरा ध्यान से देखना। यस इन सर। फर्स्ट केस we will observe we will observe a same face at 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. So in such cases, पहले वाले केस में बेटा, हाँ हाँ, जो पता है क्यूब फर्स्ट लिया था। कराया था आपने, हाँ। हाँ, जो फर्स्ट कराया था। In such cases, the minimum angle of rotation, the minimum angle of rotation which gives similar view should be considered as definite angle of rotation.
हाँ समझ में, जो मिनिमम एंगल है ना हाँ उसी को अपन क्या कंसीडर करेंगे, डेफिनिट एंगल ऑफ डेफिनेट रोटेशन। रोटेशन। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ चलो आगे देखते हैं। तो आपने में पीछे वाले में कितने पे मिनिमम पे आ रहा था? 90 अच्छा। पे। हाँ ठीक है, वो वाला तो फर्स्ट उसका वाला एग्जांपल हाँ 90। 90 पे ही आएगा। हाँ सेकंड वाला जो था वो 180 था। हाँ, अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड या फिर ऑब्जेक्ट कैन हैव इनफाइनाइट सिमिलर वेव। हाँ कंपाउंड और ऑब्जेक्ट कैन हैव इनफिनिट सिमिलर व्यू। हाँ एट जीरो एंगल ऑफ रोटेशन। एट जीरो एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब उसको नहीं भी रोटेट करोगे ना तो भी हर साइड से वो तुमको सेम ही दिखेगा। सर्कल, स्फीयर। स्फीयर बोल सकते हो, बराबर, या फिर सिलेंडर बोलो, हाँ सिलेंडर। या फिर कोन, हाँ एसेट्रा। बट ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है ना। हाँ लेकिन अभी और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री में में। क्या आएगा? हाँ बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कैन हैव लीनियर मॉलिक्यूल। हाँ लीनियर। सर ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा बेंड या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है ना, वो एक ऐसा क्या बोलते हैं परफेक्ट ऐसा लाइन जाता है या फिर थोड़ा एंगल पे रहता है, लेकिन कुछ ऐसा बेंड नहीं होता है ना। मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ, इसमें तो सब एंगल फिक्स होता है। वो हाँ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर होता है, जो हाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और अच्छी बात क्या है पता है, कार्बन नहीं होता, और कार्बन सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, sp sp2 sp2, sp3। बाकी दूसरा कोई दिखाता नहीं है। नहीं देखा था हाँ। ओके, sp2 तो ये एसिटिलीन हो गया, ये प्लेनर कैसे रहता होगा? है, sp2 प्लेनर रहता है, sp3 वाला टेट्राहीड्रल होता है। तो ये देखो, ये एसिटिलीन हुआ, इसका हाँ C इंफिनिटी आएगा। हाँ तो ये कैसा होगा बता ना, ये बीच में ऐसा गोला और ये इधर। अब रोटेट करो जितना रोटेट करना है, हाँ आइडेंटिकली दिखेगा ना। हाँ ये सिलिंड्रिकल है एक्चुअल में, हाँ ये मैंने ऐसे बना दिया, बट ये एक्चुअल में ऐसा है। हाँ सर समझा मैं। हमजा हम्म। हमजा। तो इसका डिनोशन कैसा होगा, C इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 360 पे तो सेम ही दिखेगा ना हर बार। हाँ तो C1 इज नॉट कंसीडर्ड। समझ में आया? तो C1 इज नॉट कंसिडर। अच्छा हाँ, 360 वाला, ओके ओके हाँ। इफ एनी ऑब्जेक्ट will be weaved similar at angle 360 डिग्री। कौन सा एंगल पे? 360 360 डिग्री। डिग्री। सो डेफिनेट सर इसका मतलब जो एंगल, स्क्वायर था जिसके अंदर 90 था, 180 था, 270 था और 360 था, उसमें हम 360 वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ जो स्क्वायर था ना सर, 90, 180, 270 एंड 360, तो उसके अंदर हम 360 वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। और अगर उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ कुछ ऐसा, नंबर ऑफ कितना से मतलब कौन से कितने नंबर और कितना एंगल से सिमेट्रिकल है, तो तभी हम तीन बोलेंगे सर, 90, हाँ 180 सिंपल, और सुनो सुनो 270। सुनो सुनो। अभी अगर तुमको 120 पे सेम इमेज दिखती है, हाँ 120 पे, तो उसको डिवाइड करो ना, 360 डिवाइड बाय 120, तो C3 आएगा। हाँ हाँ अरे सर नहीं, जैसे अभी वो C4 था लेकिन उसके अंदर हमने 360 वाला कंसिडर किया था ना, लेकिन अभी इसके अंदर बोल रहे कि 360 वाला कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ 360 वाला तभी नहीं कंसीडर करते जब एक ओके ही जब सिमिलर व्यू एक आता ही है हो, 360 पे। एक ही सिर्फ हो सिर्फ मतलब। 360, हाँ क्योंकि ओके ओके। 360 पे सबका व्यू सेम आएगा, तुम घूम के आओगे आगे फिर देखोगे, बोलोगे अरे ये तो सेम दिख रहा है। हाँ हाँ समझा सर तो वो तो समझा। आइडेंटिकल ही होगा ना। हाँ तो
तो सिर्फ अगर सिंगल 360 वाला हुआ और कोई नहीं हुआ तभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ठीक सो है। एक्सिस ऑफ रोटेशन will be C1 and is not considered as COS. समझ में आया? हाँ क्लियर क्लियर। हाँ सर। इसके बाद क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर COS की AOS। COS। अरे सर COS अच्छा, तो AOS, हाँ। सॉरी गलती हो गई। तो मैं वही देख रहा था कि COS कैसे वो लिखते हैं। एक्चुअली हुआ कि आज मैं खाने वाला था इडली डोसा सांभर, बट मेरे को मिला नहीं, अच्छा सर तो आज मन मैंने भटक ना रहा है। पाव भाजी खाया। ओहो, मतलब अभी तो कुछ नहीं खाया पाव भाजी। कभी कभी खाया था 4:30 के बाद में खाया था पाव भाजी, तो टाइम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिफॉल्ट इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तेनू? हाँ सर। डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ चलो अभी आ जाए, चेक एओएस। एओएस को चेक करो। यस सर। इधर देखो, H2O है, तो ये हाँ H हो जाएगा, ये O हो जाएगा और ये भी H हो जाएगा। हाँ समझ में आया? तो बताओ इसमें कितनी, कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा? सर ये तो प्लेनर है ना, तो इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सेम ऐसे दिखना चाहिए, मतलब एक गोला इधर एक गोला इधर, कब दिखेगा ये? 1 डिग्री पे भी वैसे ही दिखेगा सर। 1 डिग्री पे कैसे दिखेगा बेटा? ये थोड़ा पीछे चले जाएगा, ये थोड़ा सामने आ जाएगा। अच्छा ठीक है ओके। वैसे ठीक है। थ्री थ्री चल सिक्सटी इसकी थ्री एक्सिस सिक्सटी बना दिया ये। 360 नहीं, है। कैसे सर? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे सर? कैसे? यहाँ पे देखो, ये इधर आएगा, यहाँ से यहाँ है, तो कितना एंगल होगा? 180। तो फिर तो ये इधर से इधर चले जाएगा ना, हाँ। तो 180 पे सिमिलर दिखेगा ना। अरे नहीं सर लेकिन अभी बोलो। अरे कैसे कैसे बताओ सर। अच्छा हाँ आपने डेफिनेट एंगल्स बोला था तो उसके अंदर 90 180 ऐसे ही सब चलते हैं, 60 और 30 वाला और 45 शायद से। वही ना सर? अभी देख, तेरे को सामने ये इमेज दिखा है, चल हाँ तेरा डेफिनेट एंगल का भी ये सामने ये इमेज दिखा है हाँ और बोला कि ये मॉलिक्यूल को रोटेट कर, हाँ। और तुमको सामने से ही देखना है। ओके। तो तुम क्या 60 को रोटेट करके तुमको ये सामने दिखेंगे दोनों, आप पहले जैसे दिखेंगे? नहीं। तो फिर हाँ, बट 180 से मोड़ दिए तो ये हाँ H इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, तब सेम दिखेंगे ना एकदम। अच्छा सर मैं समझा मैं तो हमजा। सिंपली ये कब दिखेगा? ऑन रोटेटिंग हाँ 180 डिग्री हाँ। इट विल अपीयर। सर जब 180 करेंगे तो इधर आ जाएगा ना। एक एक सेकंड रुको। किधर है? हाँ, ये गोला इधर आ जाएगा और नहीं ये नहीं गोला इधर आ सर जाएगा। ऐसे ना, ऐसे आएगा ना स्ट्रक्चर तो 180 पे। अरे सर सच। अरे सर अगर इसको ऐसा घुमाओगे आप, ठीक है। ठीक है, ये देख इधर, रुक 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 बेटा, तेरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये देख इधर देख, ये देखा, एक ये सेकंड। सर्कल बना दिया, हाँ या एंगल हो गया, या हाँ एंगल हो गया, तो ये 120 हुआ, हाँ ये भी 120 आएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ ये देख, ये देख इधर देख इधर, हाँ 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 देख रहा हूँ सर। और ये लाइन है हाँ ना? हाँ। तेरे को इस लाइन पे जाना है, तो कैसे जाएगा? कितना एंगल करेगा? तू अभी इस लाइन पे देख रहा है, इस लाइन पे। 120 प्लस 60। हाँ 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 180 समझा। आ गया आ गया आ गया। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। आइडेंटिकल आएगा ना 180 पे। ठीक तो है इसका क्या होगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सर। यस सर। दूसरा देखो, अमोनिया। अमोनिया।
सर इसका 180 पे दिखेगा। 180 से कम पे? सर लेकिन सर आप है ना एक सेकंड ऐसा करो कि आप पहले थोड़ा एक दो एग्जांपल करो, बाद में मैं करता हूँ सर। मेरे को ऐसे स्टार्टिंग में नहीं आएगा ये वाला। ओके ओके, ये देखो, अभी ये नाइट्रोजन है ना, ये 3D हाँ में है। हाँ मान लो ये पीछे है, सर, ठीक है? उसको आगे ले लो, बाकी को पीछे कर लो। ठीक है, चलो इसको आगे ले लिए हाँ और बाकी के पीछे है, हाँ ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल इसका सर, कितना है रुको बताए? रुको रुको रुको। 360 डिग्री है। हाँ अच्छा। तो कितने रोटेशन पे ये आइडेंटिकल आ जाएगा? ये हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लूंगा तो आइडेंटिकल आ हाँ जाएगा ना? हाँ हाँ तो कितना आ जाएगा? 120, हाँ ठीक है सर। 120 का रोटेशन सिमिलर व्यू देगा ना? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। 120 का रोटेशन सिमिलर व्यू देगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा C3। नेक्स्ट देखो बेंजीन। तो सर इसको चलो मान लो ये है यहाँ पे, ठीक है? इसको इधर लाने के लिए कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? 60। वेरी गुड। तो ये C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, हाँ बराबर ना? हाँ सर। मिनिमम एंगल क्या है इसका? यही है ना? इतने पे हाँ रोटेट कर दिया कि खत्म। हाँ हाँ सर, लेकिन एक सेकंड, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओ। उसको वैसा किया, वो फ्लैट हो गया, ये वैसा। अच्छा हाँ सिमेट्रिकल सर, हो गया, ज्योमेट्री है हाँ ना हाँ बेटा, हाँ हाँ तो ये हाँ, लोग हो बदले। गया हो गया। हाँ, मैं ऐसा करता ना, CL लिख देता, तब तो फिर खत्म हो जाता, हाँ हाँ, तब तो अभी इसके नहीं आ अंदर रहा, होगा ही नहीं। नहीं होता, हाँ। हाँ, लेकिन इसके अंदर फिर POS आ जाता ना बेटा, हाँ हाँ, पीओ से सब बीच में से काट देते। स्लाइस कट मार देते, हाँ समझे? हाँ तो समझ रहे हो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कितना यस शिद्दत के बाद आता है। यस सर। चलो देखो, इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसा, इसको सर 180। वेरी गुड। C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। C2 वाला, हाँ। फिफ्थ PCl5। एक दो ये तीन P, Cl, चार, Cl, हाँ, यहाँ पे Cl, ऊपर और ऊपर Cl, नीचे। नीचे Cl। यस। आ समझ में? हाँ सर। और फिर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कौन सा ज्योमेट्री है? हाँ सर। कौन सा बताओ? बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाँ ठीक है, ठीक है सर। सर इसके अंदर भी 180 होएगा? नहीं, ये देखो इसका एंगल देखो कितना है, 90 120 है ना? सर 120 है, 120। अरे हाँ 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 हाँ। तो अगर ये तुम्हारा एक्सिस लोगे तो ये इसको क्लोरीन को 120 ये से क्लोरीन को घुमाएंगे, इधर लेके जाने के लिए कितना 120 का एंगल लगेगा 120 ना? घुमाना पड़ेगा, हाँ तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ। सोचो ना, कितने लोग तो इसमें ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज क्या है पता है? ये वो पूछता नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं पूछता है बताओ? बताओ मेरे को। सबको ये मिल समझता नहीं होएगा। NCERT में आई नहीं है इसके लिए। हाँ, एनसीईआरटी में भी नहीं होएगा उसके लिए, हाँ। अभी जैसे है ना, जैसे तुम NCERT में एक स्टेटमेंट पढ़ोगे कि ये कार्बन है ना, Cl, Br, I और ये F, ये है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन अगर C, H, Br और F ये नहीं दिखाएगा। तो NCERT में क्या स्टेटमेंट लिखा रहता है पता, अदर बुक में, क्या? कि if carbon is having all four group different then only it can show optical activity। हाँ हाँ समझ में? हाँ
अब उनको ये नहीं बताया है कि ऑप्टिकल इसलिए एक्टिविटी इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इसको हम लोग है ना ये प्लेन से कट करेंगे, हाँ मतलब उसको रहने दो, इसको कट करेंगे, इसको हाँ सॉरी स्लाइस कट करेंगे तो बी आर आधा कट जाएगा, एफ आधा कट जाएगा और ये बीच में से चले जाएगा। हाँ सर। और होगा क्या पता है, इसके अंदर पीओएस आ जाएगा, हाँ और जिसके अंदर पीओएस होता है ना उनको उनको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने की अनुमति नहीं होती, या फिर नहीं वो होती, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाते। नहीं दिखाते। हाँ लेकिन इतना डिटेल में बुक में नहीं लिखा है ये सब। हाँ समझा सर। हाँ समझो, उनको सिर्फ ये सब दिखाने के लिए बोला है, हाँ समझे? हाँ सर समझ गया। चलो इसको देखो, इसको यस सर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, हाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, हाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। ये भी ए हो गया, बी हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ ये सर। साइक्लोब्यूटेन है, इसके ऊपर ए सब ऊपर है हाँ और बी सब नीचे है। अब इसका मैं तुमको है ना COS देता हूँ, ये देखो ये है। सर। हाँ एक सेकंड रुको। कितना हाँ 90। वेरी गुड, देखो ना इसको अगर ला दोगे इधर तो आ जाएगा ना, हाँ या फिर इसको इधर, तो इसके अंदर क्या है? C4। C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ समझ में आया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, वो नहीं पढ़ाऊंगा तुमको क्योंकि वो फायदा नहीं है उसका कुछ। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब अलग अलग एक्सिस उसका घुमाने का। वो अलग ही चीज होता है यार, वो बहुत अलग चीज है। AAOS है उसका नाम। अच्छा ठीक है। ओके चलो देखो, पढ़ा सकते हैं लेकिन बोलता है ना इसमें टाइम नहीं देना है। ओके समझा सर। समझा सर। अब समझा। इधर देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये A हो ये गया, हो गया। ये A, ये B, ये B। और इस पे ये B और ये A। अब बोलो। 180। ओए बहुत जल्दी बता दिया तूने। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ ओके अब आएगा मजा, इसमें बताइयो। ये जुड़ा हुआ है हाँ बेटा। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर ये 180। ओए फिर बता दिया तूने, लेकिन तेरा इस बार गलत हो गया। 120। कैसे बेटा? ये देख, इधर देख, इधर देख, ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, और ये है ना ऊपर गया ऊपर, तो ये दिख हाँ रहा है इसमें कि ऐसा है, बट ये है 120 डिग्री पे। समझ में आया? ओके ओके। तो अगर इसको ऐसे है, इस पार्ट को इधर लेके आना है तो सिर्फ अच्छा सर 120 घुमाना होगा ना। मैंने मैंने फैन फैन समझ, फैन फैन। अरे सर मैंने ये वाला लिया ऐसा। देखो ऐसा इधर से लिया क्योंकि सर मेरे को लगा कि ये जो है ना ये वाला अच्छा पार्ट है ना सुन सुन सेम सुन सुन, एक स्ट्रेट लाइन में, तो मैं ना इसको ऐसे घुमा रहा नहीं था। लेकिन वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में, मतलब बोलते हैं ना एकदम मॉलिक्यूल के सेंटर में नहीं है ना जो तूने लाइन लिया है वो। अच्छा समझा। समझ में आया ना? हाँ तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ओके यहाँ पे देखो, ये CH3, ये भी CH3, बराबर? हाँ। ध्यान से देखना आदि। यस सर। मेरे तो ख्याल दिमाग में कभी कभी क्या ख्याल आता है पता है? क्या? अभी देख रहा हूँ तेरा 1-2 महीने तक, अगर तो फिर तू नहीं करेगा ना तो तेरा सुबह मॉर्निंग में जूम में रिवीजन सेशन लूंगा मैं। अरे सर सुबह सुबह मेरा रहता है क्लास सर। नहीं नहीं, सिर्फ ½ एन आवर का पूरा फॉर्मूला रिवीजन, और वो हफ्ते में एक बार सिर्फ।
किस वो भी मुश्किल से 15 या 30 मिनट का, अगर तू अच्छे से नहीं करेगा तो। और उस ठीक पे है। वीडियो पे सामने आके सारे फॉर्मूले दर 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 बोलने होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, इसीलिए रिवीजन स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट। चलो, ये सेंटर हो गया, अब बताओ। सर इसको है ना, अगर घुमाना है ना सर, मैं बोलता हूँ 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं बोला था ना बेटा। नहीं वो नहीं। अरे सर सर इसके अंदर वो C1 होएगा। C1 होएगा। अरे सर देख तेरे को मैं बता रहा हूँ, सुन देखो सुन सुन सर, सुन, देखो जरा देखो मेरा देखो। बात सुन। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात सुनो सर, देखो। ओके ओके, इसके जैसा दिखाना है, हाँ हाँ हाँ, तो ये सर पीछे देखो। वाले को। अरे सर हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप सुनो सर। हाँ अभी हाँ। देखो इसको, ये वाला एक्सिस पकड़ लिया, ये 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा वो 109 डिग्री 28 मिनट इसलिए दिखता है क्योंकि वो 3D में होता है, बट एक्चुअल में अगर तो ऐसे प्लेन पे देखो तो ये 120 120 एक 120 है। अच्छा ठीक है वो मेरा। हाँ ठीक है सर, रुको रुको रुको। हाँ, तो सर अगर आपने 120 बोल ही दिया ना सर, एक 240। हाँ सर 240 240 क्या? डिग्रीज। क्या सर, अरे सर सही है। अरे देख, मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। ये देख, इधर एच है, ये एच है, हाँ नीचे CS3 है। हाँ, तो हमें सर वो पीछे वाला कार्बन को नीचे लाना है, सही। बस, तो कितना ये इधर से इधर आने के लिए कितना घुमाएगा? 180। तो कोई कोई है ना, कोई कोई चीजों को खुद ही डिफिकल्ट कर लेते हैं। अरे सर नहीं, मैं क्या सोच रहा था, देखो सर अभी एक सेकेंड मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, अब नहीं नहीं अब नहीं नहीं आप नहीं आ नहीं। क्वेश्चन अरे सर पूछते हैं सर सर तुमको, सर आप सुनिए, आ देखो क्वेश्चन। हाँ। ये 120 डिग्री है, ठीक है। हम्म। आप बोले तो है ना, मैं क्या सोचा कि है ना, अगर इसको 120 से अच्छा घुमाऊं अच्छा, समझा। और तो ये 120 और एच फिर इधर उसमें आ जाएगा। 60 जोड़े, 120 और अरे यार 60 या फिर। मैं 120 जोड़ दिया, अरे बाप रे, हाँ अच्छा सर। अच्छा, हाँ 60 जोड़ना था तभी सही जाता चलो। मेरा। बेटा अभी साइक्लोहेक्सेन का देखते हैं। सर साइक्लोहेक्सेन का C6। नहीं नहीं, वही तो गलती हो गया ना। सर लास्ट टाइम हमने साइक्लोहेक्सेन किया तो उसमें आपने C6 ही लिखा था। क्या C6 लिखा था? कुछ भी बोलता है। हाँ सर। ठीक है ना, तेरे पास तो वीडियो का प्रूफ है, जरा बता देना मेरे को। सर जाओ पीछे, देख ले, देख लो आप खुद। सर ये वाला नहीं, ये वाला अलग है सर। साइक्लोहेक्सेन ने लिया था गोबड़, वो क्या था पता है? अरे वो बेंजीन बेंजीन था, था। बेंजीन था। सच में एकदम अलग ही चीज है। सर इसके ये अंदर क्या बन गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, ऐसा एक इधर बना और एक दूसरा देखो। ऐसा सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही ना सर। एक इधर देखो। तो सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज लाइक अ सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके जैसा है? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा। तो बताओ, ये इसकी, इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आएगा? अरे सर अभी मेरे को 120 बोलना है सर, लेकिन हाँ, सही आंसर है, 120 ही है। लेकिन सही आंसर है तो मैं बोलूंगा। हाँ। ओके, हाँ सर। तो इट इज 120 है, बट इसका 180 भी आएगा आंसर। हाँ सर ठीक। ओके, हाँ सर। 180 भी आएगा, ठीक है ना? हाँ सर 180 आएगा तो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उल्टे हो जाएंगे ना। लेकिन अपने को कौन सा देखना है पता है? ये वाला। मिनिमम एंगल वाला। हाँ
क्योंकि मिनिमम एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एओएस। एओएस अब नेक्स्ट आएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो नहीं वो देखने का। जो नहीं देखेंगे। समझा क्या? हाँ सर। समझ गया समझ। अब सुनो एक स्टेटमेंट, हाँ सर। खतरनाक स्टेटमेंट है हाँ ये, ठीक है सर। तुम्हारी बुद्धियां चकरा जाएगी। ऑल कायरल molecule are optically active. हाँ All chiral molecule are optically active and can exhibit optical isomerism. यस। Can exhibit optical isomerism. Okay, with few amines as exception. मतलब अमीन है ना, उसके अंदर चारों ग्रुप अलग होते हैं लेकिन है ना वो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता। ओके अच्छा। इसके पीछे रीजन है ड्यू टू फ्लिपिंग। ड्यू टू व्हाट? फ्लिपिंग। फ्लिपिंग मतलब क्या है, देखो इधर ऐसा होता है, ये H3C है, ये D है और ये T है और ये लोन पेयर है। ये हाँ फ्लिप मार के ना सब उल्टा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये लोन पेयर इधर आ जाता है, ये ऐसे, ये T इधर, ये H3C इधर और ये D इधर। सर मतलब वो तो ये जो आप लाइट को रोटेट, वो हाँ डिपेंड करता है कि आप फ्लिप कैसे किए ना सर। हाँ, मैं मतलब ऐसा मान लो ना, जो नीचे थे वो सब ऊपर हो गए, सब उल्टा हो गया, लोन हाँ पेयर नीचे आ गई, सब ऊपर चले गए, बराबर। तो हाँ मान लो ये राइट को आर क्लॉकवाइज रोटेट करता था ना, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ऐसा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ओके ही वो लाइट को मतलब ला के, जैसे देखो प्लेन पोलराइज लाइट उसके अंदर आई तो वो क्लॉकवाइज में रोटेट करती है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एक फॉर्म तुरंत एग्जिस्ट होता है जो राइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता ओके, मतलब उसका फ्लिप वाला वर्जन ही ऑपोजिट डायरेक्शन में कर है, देता है। डायरेक्शन में करता है। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में ये होता है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अपन इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है सर। समझ में आया? क्योंकि सैंपल में है ना, सैंपल में फ्लिप फॉर्म को तुम निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे पता है? ये एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर होते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में एनर्जी गैप है ना, बहुत कम होता है इनके बीच में। हाँ ठीक है सर। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ना ये लोग कंटिन्यूअस एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके। अच्छा, मतलब ये फ्लिप होते ही रहता है कंटिन्यूस, इसका फ्लिपिंग चलते रहता है। बराबर बराबर। ओके। और बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा। हम्म। समझा? हाँ सर। चलो अभी ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना? हाँ Chiral molecules are optically active and can exhibit optical isomerism with few exception. तो समझा। अगर स्टेटमेंट आया all chiral molecules are optically active, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। समझ में आया? हाँ सर समझ जा। सर ये जो क्रोमियम था उसका 4s0, नहीं 4, क्या था सर उसका? 4s1 4s1 3d5। 3d5। हाँ 3d5। पीरियड टेबल लगाया नहीं घर में ना? अरे सर वो क्या हुआ कि है ना, वो जिनको बुलाया था ना वो अंकल को कि वो सॉफ्ट बोर्ड लगा है, वो आए नहीं। एक बड़ा बोर्ड ही मंगा लेना, एक एक पोर्शन हाँ। रेड और एक पोर्शन व्हाइट वाला। अरे हाँ सर, तो वो लगाएंगे ना सर, ऐसे मैं किधर रख नहीं सकता, एक कमरे में अभी जगह नहीं है। क्यों, आ गया है क्या? बोर्ड आ गया है? अरे सर नहीं आया है बोर्ड, लेकिन है ना सर ये पूरा कमरा पैक्ड है एकदम। किधर डब्बा पड़ा है, इधर पूजा का सामान है, किधर बुक्स पड़ा है, किधर फाइल पड़ा है, ऐसा। और ओके ओके। एक जगह पे मेरा कीबोर्ड है। चलो बेटा, अब अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यस सर। यहाँ पे एग्जाम्पल सर करते हैं। मैं ना मेरे एक दोस्त से पूछा था कि है ना तू एक बार वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोल के देख, पीडीएफ वो लोगों ने भेजा था ना, तो मैं हम्म, पूछा था कि तेरे को कैसा लग रहा है ये चैप्टर।
मैं उसको बोला नहीं कि ये सब मैंने किया ये सब, लेकिन मेरे को जानने का था कि ये लोगों को लगा कैसे। वो तो बोल रहा है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं रहा ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ। नहीं लेकिन अच्छा है। और लेकिन कैसा है पता है बेटा अपने को सिद्धार्थ, ये सब चक्कर में पढ़ने का ही नहीं है अपने को, फटाफट क्या करना है पता है, हर दिन उठ के है ना अपना टारगेट कंप्लीट करना है, समझे। हाँ सर। और मैं चाहता हूँ मतलब पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा क्लियर हो। ठीक है। नो डाउट यू विल क्लियर नीट, मतलब 100% आई एश्योर यू, लेकिन कैसा लेकिन पता है पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में, और अच्छा एकदम खतरनाक। हाँ 600 के ऊपर ऐसा मारना चाहिए, घर में है ना खानदान सर में पहला कोई 600, जेजे में जाए। जेजे में 600 से ज्यादा तो चाहिए सर, वो अभी गया है, फैमिली में किसी ने किया है जेजे या केईएम से। फर्स्ट ईयर में तो कोई नहीं किया है सर, सेकंड ईयर में ना 500 560 तक ऐसा आया है। बाद में एक मेरा बड़ा भाई है सर, वो है ना बहुत खतरनाक वाला दिमाग है उसका वो, लेकिन पता नहीं वो मैं मम्मा से पूछा कि पूछो ना ये मामी को कि कितना है उसको, वो पूछा ही नहीं मेरे को, वो जानने का कितना है उसको। वो जेजे में गया था क्या। नहीं उसका है ना सर, लेकिन है ना बहुत अच्छा रैंक आया था उसका, ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा आया था। तो एआईपीएमटी दिया होगा फिर। शायद से हाँ। क्योंकि वो टाइम पे एआईपीएमटी होती थी। चलो बाकी का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तुमसे केमिस्ट्री करवा लूंगा बेटा, देखना सर कैसे मैं भी करके। केमिस्ट्री कर लूंगा सर। मैं अभी तक है ना थोड़ा ढील दे रहा हूँ तुमको, 1-2 महीना और मेरे को मेरा पहले फाउंडेशन करा लेने दो, फिर देखना। ओके सर। विच ऑफ देम आर कायरल। ओके, मतलब जो एग्जाम्पल दूंगा ना उसमें से तुमको ढूंढना है कि कौन कायरल है, मतलब ये कौन पहचानना है। ऑप्टिकल आइसोमर दिखा और हाँ इसी इसी क्वेश्चन को लोग ऐसे पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। समझ में आया। हाँ सर। और नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकायरल। ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव। अच्छा ओके, सेम चीज दूसरा फॉर्म वैसा। सेम चीज ना, तीन हाँ अलग तरीके से क्वेश्चन सर, पूछेंगे विच बट ऑफ द क्वेश्चन एक ही रहेगा। फॉलोइंग आर नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। नॉट मतलब ऑप्टिकली सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखा सर। हाँ बट इट इज नॉट गिविंग लाइक ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है वो, ऑप तो शायद ऐसा ऐसा बोलना चाहते हो क्या कि शायद ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ। अच्छा कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं सर, वो इंग्लिश में फंसा ही देंगे, मैं बोलता हूँ। ओके, देखो इधर CH3 फिजिक्स CH के डबल अंदर तो बॉन्ड ऐसा C। पक्का होएगा। बोलो। सर ये अलग प्लेन में है तो पीओएस नहीं दिखेगा, सीओएस हम्म, दिखेगा। चुप रहे। नहीं अरे COS भी नहीं दिखेगा। अरे ये दिखेगा एओएस। नहीं, एओएस ये सर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 360 हम्म, वाला है सर। नहीं है स्ट्रक्चर बना के दिखाओ क्या इसका। सर, ये है ना वो सिलेंड्रिकल वाला है, तो आपने बोला था ये ये हर एक बेटा एंगल ये से इस सेम प्लेन में दिखेगा। होगा, ये इस प्लेन में होगा और ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो कभी एक जैसे नहीं होंगे, समझ में आया। ओके। और अगर रोटेट करके भी लाया तो 360 पे रोटेट होंगे, हाँ ठीक है। समझा। तो हाँ तो POS COS नहीं होगा। ओके, एओएस और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ए ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव है, वो अगर नहीं दिखाते तो अब ऑप्टिकली सुनो एक्टिव अब होता सुनो है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, यही क्वेश्चन पे GI भी बनता है। सर जीआई नहीं दिखाएगा। नहीं हाँ GI नहीं नहीं दिखाएगा क्योंकि दिखाएगा, दोनों से ऑपोजिट अलग प्लेन प्लेन में में है। है। हाँ हाँ। हाँ अब देख रहे हो, अब समझ में आ रहा है, दोनों चीजों को मिला के अब पूछेगा। कैसा है सर ये? हम्म। कम से कम देख तो रहे हो, नसीब तो है मतलब, ऐसे कि ये सब पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है। हाँ सर। सर ये क्लास कॉलेज के अंदर कभी कराएंगे सर, कभी? उसका टेंशन मत लो, अभी करा रहे हो वो, फटफट करते जाओ।
सर ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, है ना, COS दिखेगा, POS भी दिखेगा, AOS भी दिखेगा, नहीं AOS न, हाँ AOS भी दिखेगा सर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वेरी गुड, इसके अंदर पीओएस होगा, बट एक अगर हो जाता है ना तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हाँ कोई सर। अगर एक भी आ गया ना, जैसे अरे इसके नहीं अंदर सर, लेकिन पीओएस आ अभी जाएगा। अभी है ना इसके अंदर सिर्फ एक ऐसा ऐसा हमें पूछ सकते हैं ना कि ये क्या COS या फिर ये नहीं नहीं AOS नहीं नहीं, ये POS लेवल किसको तक बोलते नहीं हैं। जाते, ये लेवल तक नहीं जाते, अच्छा। बताया ना मैं तुमको। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ है ना, सिर्फ मैं तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि ये परीक्षा को मर्ज किया उन लोगों ने तो तो शायद पेपर डिफिकल्ट बनाया, लेकिन इन लोगों ने है ना पूरा वाट लगा दिया। सर अगर नेक्स्ट ईयर भी डिफिकल्ट नहीं आया ना, तो मेरा ऐसा हाई चांस है कि है ना सिंपल आ सकता है मेरा भी। हाँ, तुम भी तो नेक्स्ट ईयर अपीयर करोगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हाँ, मतलब यही इस साल का जो हाँ अभी जो देखे आने तो, वाला नीट है हाँ उसके ये बाद तो वाला नीट। थोड़े मंथ्स के अंदर ही है ये लोगों का तो। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ वाला है यार। दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में है नीट। 6 महीना भी हाँ नहीं है हार्डली। मतलब सर अगर है ना कोई फेल भी हो गया, तो है ना वो वापस से दे सकता है, और बाद में ना कोई डिफरेंस भी नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, ईयर का या कोई स्टार्ट का, ऐसा कुछ, वो सेम ही बैच में हम्म। रहेंगे ना तब भी। क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट एकेडमिक ईयर इनका बहुत लेट स्टार्ट होगा। हाँ बहुत। इस साल वालों का तो गया एकेडमिक ईयर। नेक्स्ट ईयर का तब वापस से वो हो जाएगा नॉर्मल। हाँ तो क्या नो। पता सर, सोचो कि अगर एक दूसरा वायरस आ गया तो। ए चुप रहे, ऐसा मत बोल, बहुत नुकसान हुआ मेरे को। आगे देखो, नो ऑप्टिकली एक्टिव। पता है, एक कगार पे आ गए कि क्लास बंद करने की सिचुएशन आ गई। क्यों? पता है, रेंट पे रेंट, रेंट पे रेंट, रेंट पे हाँ रेंट। हाँ हाँ वो भी है। समझ अरे में आ रहा सर। है? और स्टाफ है, स्टाफ है, पेमेंट है, बहुत कुछ है। हाँ अरे सर वो अभी क्या बोलते हो, क्लास का जो रेंट है वो अभी रेंट से हटा दो सर, क्योंकि टाइम तो बहुत लगेगा। अरे बोल रहे सर थे आप पप्पा तेरे। सर आप पापा से बात करने वाले थे ना वैसे इसके बारे में। हाँ, बट तू ही न्यूज़ बता देता है ना तो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाता है। सर लेकिन मैंने इतना बहुत टाइम से ग्राफ चेक नहीं किया, लेकिन सर मेरे हिसाब से टाइम तो लगेगा सर। चल ठीक है, ठीक है, एक बार तेरे डाइट से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। CH3, CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ओके। CH, CL। ठीक है। बोलो जल्दी। हाँ सर। सर ये ना नहीं अरे दिखाएगा। बाप रे बाप, ये डोसा किधर से आ गया? सर ये नहीं दिखाएगा। क्यों? सर इसके अंदर COS POS तो हो नहीं सकता। को क्लोरीन, एक सेकेंड, सर इसको बीच में से स्लाइस कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ सर हो सकता है सर। क्या ये दिखाएगा? हाँ सर दिखाएगा, मतलब POS दिखाएगा, POS दिखाएगा। पीओएस दिखाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा ना नहीं बेटा। दिखाएगा हाँ। हाँ, तो इसके अंदर पीओएस है, है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इन एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। BrCCl, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। ये अलग अलग प्लेन में है। सर कुछ नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। नहीं नहीं, देख बेटा, अलग अलग प्लेन में है, मैं बता दूं तेरे को। देख यहाँ पे C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। मान लो ये ऐसे पीछे गया है H, और ये H आ गया है बराबर, हाँ और ये ऊपर और ये नीचे, हाँ सर Br अगर और Cl। बीच में से काट देंगे तो। लेकिन ऐसे स्लाइस कट ऐसे मारते जाओगे ना तो ऐसे बीच में से कटेगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये पीछे, और ये, या फिर ऐसे ले लो ना, सर बीच ऐसे में ले से लो। मतलब, हाँ सर नहीं नहीं मैं कैसा बीच में से मतलब ओके, ऐसे रुको रुको बोल, रुको, रुको रुको रुको। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छा करता हूँ। सर देखो सीधा ऐसे, नहीं ऐसे तो होएगा नहीं। हाँ समझा मैं, समझ गया देखो, मैं। मान लो ये प्लेन में, मान लो ये प्लेन में, ठीक है, है और लेकिन। ये पीछे की तरफ है और ये हाँ आगे की तरफ है, आगे अब की तरफ। समझा? हाँ अब इसी को ब्लेड से ऐसे काटते जाओ, हाँ ऐसे काटते जाओ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे
तो हाँ ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, हाँ ऐसे। तो देखो ना, ऊपर वाली इमेज नीचे वाली इमेज जैसी हो जाएगी ना, एकदम हाँ डिट्टो। हाँ और ये गोले बीच में से कट जाएंगे, हाँ तो आ जाएगा ना इसके अंदर पीओएस स्लाइस कट। हाँ आ जाएगा सर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकंड ना, वो पीछे जोत है वो बुझ रही है, तो मैं उसको ठीक करके आता हूँ। जोत से जोत मिलाए चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की सर गंगा सर आप क्या बहाते चलो। चल चले जल्दी बोल। अ, ये लोन पेयर है। हाँ सर, वो नहीं दिखाएगा सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव होएगा सर। ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव होगा, यस। बराबर। नेक्स्ट। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। कैसे? दो डबल बॉन्ड है, ऑपोजिट प्लेन में जाएगा, लोन पेयर आएगा दोनों वो, पे। अरे हाँ लोन पेयर तो भूल ही गया मैं। हाँ सर हाँ। तो लोन पेयर इक्वल पार्ट में कट होने नहीं देगा ना। नहीं देगा, हाँ मैं लोन पेयर हाँ, भूल अगर गया यही था। दोनों आइडेंटिकल होते हैं ना, आइडेंटिकल ग्रुप, तो कट जाता है। हाँ सर मैं लोन पेयर भूल चलो, गया, प्रॉब्लम हो ओके गया। ओके। बताओ अभी। ऑप्टिकली एक्टिव है सर। हम्म, गलत अभी। एकदम सही। अच्छा। क्यों बताओ? कैसे? ऑक्सीजन का लोन पेयर सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे अलग प्लेन में जाएगा बेटा, हाँ याद रखना, हाँ अलग हाँ प्लेन में। हाँ समझे? इसके लिए कट नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करके दिखा देगा ना ऐसा, हाँ। अब ये नहीं दिखाएगा। बताओ क्यों? ये ये लोन पेयर सेम ऑप्टिकली, प्लेन में आएंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा ना मतलब। एक सेकेंड, ये सेम बना दिया मैंने। हाँ। अरे, एक ओ मैं खा गया, देखो इधर देखो, गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पे एक ओ कम कर दिया ना। अरे ये साइड एक ऑक्सीजन कम बनाया ना यार। सर से है, सेम ही तो था सर। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं एक, बनाया था। अरे सर आपने वो डबल बॉन्ड नहीं दिखाया था बस। हाँ, अब देखो ये लोन पेयर है, तो अब दोनों सब प्लेन में होगा, तो इधर से स्लाइस कट मारोगे, हाँ तो तो पूरा हो मॉलिक्यूल जाएगा। को ऐसा काटते हुए चला जाएगा। हाँ समझा ना? तो हाँ सर। एक ऐसे प्लेन में आता है, और जब एक ऐसे प्लेन में आता है तभी लोचा हो जाता है। हाँ सर। समझ में आया? तो स्लाइस कट हाँ मारते वक्त ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, तभी ये पीओएस दिखाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट सर समझे। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो बताओ जल्दी। हाँ सर एक सेकंड। सर ये ना ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। हाँ, ये देखो, इसको भी डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो, ऑपोजिट प्लेन प्लेन में जाएगा, हाँ और ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है। ग्रुप सेम नहीं, यस। सर ये है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? एक्टिव हो सकता है, अभी मैं सोच रहा हूँ। ऐसा
देखो ना, स्लाइस कट मारोगे इधर से, हाँ इधर से स्लाइड कट मारोगे ना, तो देखो इसका दो पार्ट ऊपर का और नीचे का आइडेंटिकल नीचे है, का हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कटेगा। और इसको तो अपन स्लाइस कट में ले रहे हैं, तो ये गोले दो पार्ट में कटेंगे। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। अब बताओ। हाँ सर, एक सेकंड। सर ऑप्टिकली एक्टिव होएगा ये। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। बराबर ना, क्योंकि देखो इसको अपन नहीं काट पाएंगे प्रॉपर। हाँ समझ में आ रहा है ना? ये देखो, ये तो ऐसे जाएगा, लेकिन जब ये सेंटर से इसके पास होके जाएगा ना, इसके हाँ सेंटर से, तो एक हाँ, हाइड्रोजन ऊपर होगा ऊपर और ये होएगा और मिथाइल एक नीचे, नीचे होगा। दोनों। हाँ हाँ, हम्म। याद है ये इतना। जीआई दिखाएगा क्या, जीआई? हाँ सर, ऐसा सब आप पूछते हो। सर जिया है ना, नहीं दिखाएगा सर, क्योंकि वो डबल हाँ, बॉन्ड की तरह ऑपोजिट ट्रीट प्लेन में करेंगे जाएंगे। तो ऑपोजिट प्लेन में चले जाएगा। अगर वो डबल बॉन्ड नहीं होता तो दिखा देता। हम्म। अब जरा बताओ, अगर इधर ये होता तो? सर वो अगर साइक्लोहेक्सेन है ना, उसके अंदर दिखा देता, साइक्लोहेक्सेन के अंदर दिखा देता। वेरी गुड, चलो मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ, याद है तुमको। इधर देखो, नेक्स्ट। CHME, बताओ इसमें। सोच रहा हूँ मैं सर। सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। हम्म। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा, अच्छा। ये ग्रुप अलग है ना पूरा, हाँ हाँ, ये ऊपर वाले से। अरे हाँ, भूल गया। ओके। ऑर्गेनिक में ना तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का है, ये नोट्स बनाने का इसका, बस यही रिवाइज करने का, बस बाकी कुछ नहीं करने हाँ का। सर, हम्म। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दोगे सर, मेरा सर दुख रहा है सर। आज जल्दी छोड़ दे, अभी छोड़ दे क्या? um, सर 10 मिनट ओके और। चलेगा। अच्छा ठीक है सर, मेरा सर लेकिन दुख रहा मेरे है। ख्याल से कुछ कुछ इजी एग्जाम्पल थे, चार पांच और कर लेते तो थोड़ा छोड़ देता। 10 10 मिनट ज्यादा, मैक्स टू मैक्स। हाँ सर, 10, मैं बोलने वाला था कि 10 मिनट और कर दो ऐसा। हाँ, क्योंकि जो लो लेवल के है ना वो कर लेते हैं। हाँ ओके, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर और ये OH। ऑप्टिकली एक्टिव है सर। ओए, सर कैसे सर? वो, इसको स्लाइस मारो ना, हाँ तो ये स्लाइस कटेगा, कर। ये कटेगा, सर ये लोन बीच में पेयर से कटेगा। कटने नहीं देता है ना सर, लेकिन। नहीं नहीं, लोन पेयर भी बीच में से कटेगा ना बेटा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे कट जाएगा। अच्छा, मेरे को लगा कि ऐसा अलाउड नहीं है। क्लियर क्लियर। हाँ सर। अब इधर देखो। ये एक्टिव होएगा सर, क्योंकि है ना वो ओके मिथाइल और गुड। ऊपर नीचे अलग अलग। क्योंकि मिथाइल फिर करने नहीं देगा। यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। भयंकर एग्जाम्पल तो शायद नेक्स्ट क्लास में आए। ठीक है सर। बताओ इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ये, अरे हम्म, सर रुको, ये मेरे को याद है, कॉमन कार्बन रहते हैं लोगों का। अरे अम, अरे हाँ, स्पाइरो, हाँ हाँ। बताओ ये क्या होगा? मेरे दिमाग में आइसो बार बार आ रहा था। सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। वेरी गुड, देखो ये पीछे की तरफ है हाँ और ये आगे की तरफ है, बराबर ना? हाँ सर। ये मान लो ऐसे वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो एक काम करो, तुम हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन से ही काटते हो ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला जो है वो स्लाइस कट कटेगा, हाँ
और ये वर्टिकल वाला बीच में से कट जाएगा, हाँ तो पीओएस आएगा। हाँ और एक्चुअल में इसमें दो पीओएस आता है, एक ऐसे काटे, एक ऐसे काटे, और एक हॉरिजॉन्टल को स्लाइस काटो, स्लाइड ओके। या फिर सर इसके वर्टिकल में अंदर स्लाइस वो काटो। इसके अंदर सीओएस आएगा? सीओएस मुश्किल है बेटा, क्योंकि ऑपोजिट प्लेन में है ना। ओके ओके जैसे देखो बना के दिखाता हूँ। सर। नहीं लेकिन अभी जैसे देखो, ये जो लेफ्ट लेफ्ट वाला, अच्छा हाँ वो एक सेम प्लेन में आ जाए। हाँ सर, समझा समझा समझा। नहीं आएगा। हाँ सर, नहीं होएगा। तो अगर मान लो ये सेंटर लेते हो, तो इससे हाँ तो ये इधर आ रहा है, लेकिन इधर वाला नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। हाँ समझे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बाबू। सर ये ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके अंदर हम काट सकते हैं। कैसे कैसे जरा बताओ। सर इसके अंदर हम उसको डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्यों नहीं से, कंसिडर करेंगे, कर सर अगर लेंगे। नहीं सर, अगर बीच में से निकाला तो सर वो दोनों सेम नहीं है ना, ऊपर नीचे का। नहीं ये देखो ना, ये दोनों, ये एंड के कार्बन मिल रहे हैं ना एक ही प्लेन में, सर और लेकिन सेंटर वाला भी एक ही आपने प्लेन मेरे को में। क्या बोला था सर, सिमेट्रिकल ऊपर नीचे वाला देखने का ना। नहीं नहीं, तुम एक बार जाके नोट्स वापस पढ़ लेना, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है तो सर। ये ऑपोजिट प्लेन वाला केस आ गया ना, तो ये लोग नहीं हाँ परफेक्ट कटेंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि कटेंगे। इस ये इनके वजह से, इनकी वजह से हाँ इसमें एक एच आ जाएगा, एक सी एस थ्री आ जाएगा, पता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव हो हाँ, जाएगा। तो इसको परफेक्ट काटने जाऊंगा तो मान लो एच और ये दो पार्ट में तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ऊपर वाले पार्ट में एच आ जाएगा, नीचे सी एस थ्री आ जाएगा। समझा। समझा? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट देखो। यहाँ पे सर एक सेकंड सर। यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे भी सी ओ एच, सर इनएक्टिव होएगा ये, इसको काट यहाँ सकते पे हैं। NO2, यहाँ पे भी NO2। सर इसको काट सकते हैं हम। नहीं एक सेकंड, नहीं सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होएगा सर। हाँ हाँ मेरे को याद है सर, आपने शायद से ऐसा कुछ बोला था कि NO2 आते तो ये लोग अलग प्लेन में चले जाते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है ये वर्टिकल प्लेन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हाँ समझा? हाँ सर। सर देखा, मेरे को चलो, याद है थोड़ा बहुत। तो वो तो मैंने बेटा तेरे को पहले से बोला है, मेमोरी तेरा अच्छा है, लेकिन बता रहा हूँ ना, अच्छे अच्छे मेमोरी वाले ही सब आते हैं, लेकिन जो पोर्शन है ना वीक, उस पे काम करने का, हाँ सर। रिवीजन वाला। हाँ अब तीन तीन आ गया बेटा। सर ये होएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा ये। नहीं नहीं, अभी ग्रुप लगाने दो ना। अच्छा ठीक। हम्म 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 हाँ सर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। इसके अंदर सीओएस दिख जाएगा ना सर। हाँ, पीओएस नहीं है, लेकिन सीओएस दिख जाएगा। सीओएस दिख जाएगा। तो अच्छा एग्जाम्पल था, इसको याद रखना। हाँ सर। नो पीओएस बट सीओएस एग्जिस्ट। हाँ समझ में आया? तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। चलो लास्ट एग्जाम्पल तुम्हारा आज के लिए। ठीक है। ठीक है। और हाँ, ये बेटा नोट्स किधर तक पहुंचा कुछ? हाँ सर, तो है ना नोट्स है ना, देखो मैं एक सेकेंड वो क्योंकि नंबर। मांगता है तो अपन गैप ले लेंगे। सर ये जो आइसोमर्स का जो नोट्स है ना मेरा, ये क्लास का तो बाकी ही रहेगा वो तो। सर लास्ट क्लास का बाकी और लास्ट टू लास्ट क्लास का बाकी है, ये दो बाकी है। मतलब टोटल में ओके तीन ओके। वीडियो बाकी है इसका। बाकी सब हो गया? सर नहीं हुआ है। वही मैं बोलूँ, बाकी सब हो गया तब तो यार बड़ी बात है। पीरियोडिक पीरियोडिक तो हो गया है। अच्छा वो पीरियोडिक का तो कब का हो गया, मैं बार बार क्यों। हाँ ये बाकी है सर, क्या नाम है,
केमिकल बॉन्डिंग। हम्म। सर ऊपर से अभी है ना मेरे को केमिकल बॉन्डिंग का ढूंढना पड़ेगा कि चालू किधर से किया, और ऊपर से वो ढूंढना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी पार्ट किधर है। वो लिख लेने का एक बुक में वीडियो नंबर, समझे? हाँ, हम्म। अब तो अलग फोल्डर ही बनाना चालू कर दिया। हाँ, एक वो मंगा लेना हार्ड डिस्क। हाँ वो बोला मम्मा को, पता नहीं कभी आएगा। चलो देखो इसका बताओ। सर ये है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। कैसे? सर रुको मैं सोच रहा हूँ। सर इसके अंदर COS तो नहीं दिखने वाला है, वो पक्का है। हम्म। इसके अंदर है ना AOS में देखता हूँ। एक, अगर 90 से घुमाया तो वैसा आएगा, 90 से वापस से घुमाया तो वैसा आएगा, 90 से घुमाया तो वैसा आएगा। सर इसके अंदर AOS दिख जाएगा। नहीं देखो, AOS नहीं इसके 180 से 180 से घुमाओगे ना तो ये हाँ NH नहीं इधर आ जाएगा। नहीं नहीं, हाँ वो मिरर हो जाएगा, वो मिरर वाला हो जाएगा। सर हाँ ये हाँ है ना हाँ। POS दिखाएगा तो फिर। नहीं, POS में भी प्रॉब्लम है बेटा। कैसे सर पता है? वो C डबल बॉन्ड होगा। हाँ मतलब ऐसे ऐसे हाँ जब ऐसे प्लेन में काटते जाओगे ना ऐसे, तो ये NH इधर होना चाहिए, इधर, और ये अच्छा, CO इधर ओके होना ओके चाहिए। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। तो ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली वो एक्टिव है। एक्टिव है, हाँ ठीक है ठीक सर, है, समझा। तुम सिर्फ है ना, देखो मैं तुमको दो दो का बता देता हूँ, गारंटी लेता हूँ उसका, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसमें सिर्फ क्या करना है बेटा पता है? अच्छा सा नोट्स बनाना है, जो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, हाँ उसका सिर्फ नोट्स बनाना है, सिर्फ वही पढ़ना है, और एक दो MCQ की बुक करनी है। तुमको हाँ केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल करना होगा बस। हाँ सर। वो भी मैं करा दूंगा, समझ में आया? हाँ सर। इसका सिर्फ नोट्स अच्छे से बनाओ, बॉन्डिंग विंडिंग का नोट्स अच्छे से बनाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर। समझे? हाँ चलो सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।